नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बरवाडा थाना क्षेत्र के आसनबनी यादवपुर में एक पारिवारिक झगड़ा आज बरवाडा थाना पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की जांच कर रही है। इस मामले में एक पक्ष ने बताया कि उसके गोतिया के लोग वर्षों से उनके परिजनों के साथ मारपीट करते आ रहे हैं, जिससे उनके परिवार में कई मौत भी हो चुकी है। ऐसे में पिछले दिनों उसके भाई के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जबकि भाई अक्सर बीमार रहता है और उसका इलाज सीएमसी वेलोर से चल रहा है। ऐसे में उसके साथ मारपीट कर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया। इसका वीडियो भी पुलिस को दी गई, जिसमें उनके साथ मारपीट की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि फर्जी तरीके से मुकदमा कर उनके परिजनों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन से उनकी मांग है कि निष्पक्ष जांच कर उन्हें न्याय दिया जाए। मेरे भाई को पहले जो है उन लोग ने बुरी तरह से मारा है सर से। कौन लोग हैं, उसका नाम भी ये बताइए। उमा शंकर दास और सुमन कुमार दास, हेमंत लाल दास और अरुण कुमार दास, उन लोग और भी जितने घर के थे सदस्य, सबको 1 घंटा लगा के रात में मेरे भाई को 3 तारीख को मारा है। और मारने के बाद जो है मेरे भाई को लेके थाना आए, थाना से PMCH रिफ़र करवाया गया। वहाँ का सारा कागजात मेरे पास है। देखिए सर, ये PMCH का जो बड़ा क्या कहते हैं, आपका भाई का क्यों मारा, किस लिए मारा? इसलिए कि लेडीज का झगड़ा था सर। सुबह से उन लोग झगड़ा कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि उन लोग सबका जितना आदमी है सब पीने वाला आदमी है और पीने का पैसा नहीं देते हैं, तो हम लोग पे झगड़ा करता है। और पूर्वज का झगड़ा ये है कि मेरे पिताजी को वो कुआं का पानी पीने देता था नहीं, और वो हमेशा मेरे पिताजी टीचर थे, उनको टॉर्चर कर करके उसका भी जो है आत्महत्या करवा दिया गया है। फिर बाद में मेरे माँ को सर फाड़ के मारा था, जो 2006 का घटना है विगत। और अभी जो है मेरा भाई को फिर टारगेट लगाया है और मेरे भाई को भी माथा सर फाड़ के और झूठा का आरोप लगाया है हम लोग को। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि गोविंदपुर पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद भी पुलिस दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे वह लोग काफ़ी भयभीत हैं। पीड़िता ने इस मामले में एसएसपी से शिकायत कर न्याय की मांग की है। पीड़िता ने एसएसपी को बताया है कि उनके पड़ोसी भोलू खान, गप्पू खान और उसके परिवार वालों ने एकजुट होकर उसे और उसकी मां को बुरी तरह मारा पीटा है और छेड़खानी की है, जिसके बाद घायल स्थिति में वह लोग SNMCH में इलाजरत भी रहे। लेकिन हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से वह लोग न्याय पाने के लिए पुलिस और कोर्ट के शरण में पहुंचे हैं। बगल वाले ने मेरे साथ मारपीट किया और भोलू नाम का लड़का है जो मेरे साथ छेड़छाड़ किया है और मेरे घर में घुस के मेरे को मारा है। हाँ? घर में घुस के हमको मारपीट किया है। कौन है वो लोग? वो लोग मेरे बगल का है। क्या नाम है? भोलू, जसीम, गप्पू, सारे लड़के लोग मिल के मारे हैं और उनके घर के लेडीज लोग। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ मारपीट हुआ सर, और हम हॉस्पिटल में 8 दिन भर्ती थे। और फिर जो उन लोग छेड़छाड़ मेरे साथ किया था लड़का। कौन सा थाना का मामला है? गोविंदपुर। शिकायत दर्ज कराए हैं? जी करवाए हैं। कितने तारीख को? हाँ? 17 तारीख। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद थाना गए, वहाँ से केस को मतलब ये कोर्ट में भेज दिया गया। वहाँ से कुछ नहीं किया, पुलिस गिरफ्तार भी नहीं किया। सिंदरी के शहरपुरा ट्रैक्टर स्टैंड में नगर निगम का 10 रुपये टोकन की जगह 20 रुपये किए जाने के विरोध में ऑटो ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों ने आरोप लगाया कि निगम के एजेंट मनमानी कर रहे हैं और टोकन शुल्क नहीं देने पर मारपीट की जा रही है, जिसको लेकर ऑटो चालक काफ़ी आक्रोशित हैं और चालकों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए सिंदरी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की। एजेंट की गिरफ्तारी नहीं होने पर ऑटो चालकों ने सिंदरी धनबाद मुख्य मार्ग पर अपना ऑटो खड़ा कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमको सर मारा है, पीटा है, एजेंट से जो है सर एजेंटी कर रहा है, मतलब का बेवजह का मारपीट किया। सुबह में हमको किया है, अब 20 रुपया जबरदस्ती ले रहा है, 20 रुपया टोकन दिखाया।
कागज दिखाया 20 रुपया का वकील, जब पहले 10 रुपया होना चाहिए था, 10 रुपये था, 15 रुपये होता किया, गाली गलौज किया। हम लोग गाली गलौज किया, मारबो किया। उसके बाद थाना गए हम लोग, थाना में थाना में एप्लीकेशन दिए हैं, थाना बड़ा वो समझाए और छोड़ दिए, बोले जाइए अब। आपके साथ सर अफसर मिश्रा के नाम से टेंडर है और धर्मेंद्र सिंह एंट्री ले रहा है, जो नहीं दे रहा है पैसा उसके साथ मारपीट कर रहा है। धर्मेंद्र सिंह कौन है? इसी एजेंट का ही मतलब सहयोगी है। बैरमो CCL BNK प्रक्षेत्र के करगली फिल्टर प्लांट के समीप हाई टेंशन बिजली के खंभे पर मरम्मती के कार्य के दौरान ठेका मजदूर संतोष गोप की मौत लाइन चार्ज करने के कारण हो गई। करंट लगने के बाद बिजली के झटके से ठेका मजदूर घायल होकर नीचे गिर पड़ा, जिसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने केंद्रीय अस्पताल ढोरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीज की हालत गंभीर देखकर बोकारो रेफर कर दिया। बोकारो ले जाने के क्रम में ही उनसे रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने लापरवाही में लिप्त सभी दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजा की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो रीजनल अस्पताल पहुंचे हैं। तो ठेकेदार फोन किया कि नहीं मेरा आके काम कर दो, तो बहुत जरूरी है। तो संतोष बोला कि नहीं हम काम आज नहीं करेंगे, हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो आज काम नहीं करेंगे। तो बोला नहीं संतोष आ रहे हैं। बोला नहीं मत आइए, हम लोग काम करने नहीं जाएंगे। तो जबरदस्ती आया घर, संतोष के घर पहुँचा, कालीचरण घर से उठा कर हम लोग को उठा लाया। बोला कि नहीं चलो बहुत ज़रूरी काम है, इमरजेंसी है, मेरा पैसा कट जाएगा, तो हमको काम करना है। तो एगो शहजाद मियाँ है सोवांग गड्ढा का, तो हमको आइले से पहले वो काम कर रहा था, हम तो इससे पहले ऊपर में चढ़ा हुआ था। तो आए उसके बाद संतोष चढ़ा, ब्रेकेट बांधा। तो संतोष पूछा उनको कि लाइन काटा हुआ है? बोला हाँ लाइन कटा हुआ है। बोला ठीक है। तो ब्रेकेट बांधा, तार खोला, टेबल लीड चढ़ाया, 2 स्पिन बेल्डिंग किया, तीसरा जब किया तो लाइन चार्ज हो गया। फीडर का काम कर रहे थे ना? हाँ फीडर का काम कर रहे थे। मृत्यु हो जाती है, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है, निंदनीय घटना है, और ये पदाधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ। जीएम से बात हुआ, क्या बात हुआ मैनेजमेंट से आपको? अभी जीएम को हम लोग बुलाया है, इस संदर्भ में बात करेंगे कि कौन पदाधिकारी की लापरवाही है और किन की लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है। और जो हमारे पीड़ित परिवार के आश्रित लोग हैं, तो उनके लिए क्या करनी है हम सभी लोगों को। निश्चित इस दुख के घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ सभी लोगों को खड़ा रहना चाहिए। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या कार्रवाई? बिल्कुल ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस संदर्भ में भी हम लोग अभी जीएम से बात करें। धनबाद के बरवड्डा में आज दोपहर एक अनियंत्रित कार और ऑटो में टक्कर हो जाने से कार और ऑटो में सवार 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कार सवार बिहार के गया से पश्चिम बंगाल के पुंदाग जा रहे थे। इसी दौरान धनबाद के बरवड्डा किसान चौक के समीप यात्रियों से भरी ऑटो से टकरा गई, जिससे कार और ऑटो में सवार लोग घायल हो गए। घटना के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। निरसा के 11 कुंड प्रखंड कार्यालय में कोरोना को लेकर सीओ अमृता कुमारी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई। इस दौरान बढ़ते कोविड की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सरकारी गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया गया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे थे। तो जो भी जैसे मास्क का है कि मास्क ड्राइव का बेसिकली है इसमें कि विदाउट मास्क नहीं चले इसमें होगी, तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर देख रहे हैं कि अगर कोई भी बिना मास्क के जाएगा तो अभी तो फाइन का कुछ नहीं बोला गया है, जिला से निर्देश नहीं मिला है। अगर निर्देश मिलता है तो हम लोग फाइन का भी प्रावधान। नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या मतलब? हाँ इसमें इसमें हम लोग चाहेंगे कि जो टाइमिंग दिया गया है उसके बाद से कोई भी दुकान वगैरह खुला नहीं रहे। इसमें हम लोग बात करेंगे पुलिस पदाधिकारी से और इससे भी काम होगा। इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर चेक पोस्ट बनाया है अभी।
बनाने का निर्देश दिया है ताकि वहाँ पे मास्क चेकिंग प्रॉपर वे में हो सके। और जैसा कि पुलिस पदाधिकारी से बात हुई तो वो बताया है कि जेल कैंप हम लोग वहाँ पे एक अस्थायी रूप से हम लोग बनाएंगे ताकि जो भी विदाउट मास्क रहेगा उसको वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रखेंगे ताकि उनमें ये मैसेज जाए कि नहीं हमें एक्स्ट्रा भय भी हो कि हमें बिना मास्क के। निरसा के कुमारधुबी थाना क्षेत्र के धानकुड़ा बस्ती में किराए के मकान में रहने वाले एक 55 वर्षीय अधेड़ ने देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर पहुंची कुमारधुबी पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर आज पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। पापा हम गए सब्जी लाने, मेरा छोटा भाई कितना बजे सब्जी लाने गया था? गए तो वही 6:30 बजे करीब। आया था कितना बजे? आए हम सब्जी लाने गए, फिर मेरा भाई आया 8 बजे का लगभग, तो हम कॉल किए, हम आए दौड़ के। तब तुमको कॉल किया नहीं तो हम आए। फिर क्या देखा? आया तो कब? सुमित उतारा। कहाँ पे फांसी लगाया था? झगड़ा भी हुआ था घर में? कुछ नहीं। सूचना मिला कि धानकुड़ा में एगो आदमी क्या कहते हैं फांसी लगा के मर गया है। आके देखे तो सही में फांसी लगा के मर गए हैं। और जहाँ पर बता रहे हैं वहाँ पर एगो मफलर का ही है जो कि जमीन से ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं है, करीब 10 फीट के लगभग या 8 फीट के लगभग होगा। धनबाद के महोदा थाना क्षेत्र के दामोदर पुल से आज सुबह एक महिला ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। महिला कई दिनों से अपने मायके जाने की जिद कर रही थी और ऐसा नहीं होने पर वो आज गुस्से में घर से बाहर निकल गई। इसके बाद करीब 300 फीट ऊंचे पुल से कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। घटना के 6:40 में फ़ोन किया था ठीक सर। तो जमात बोला कि नहीं ऐसे घर में है तो बात करवाए लड़की से बात नहीं करवाया, मोबाइल काट दिया हो। तो उसके बाद फिर तुम दूसरा टाइम लगाया तो मालूम चला कि नहीं ऐसे लड़की घर में नहीं है, तो बात तो कहाँ से कराया। तीसरा बार फ़ोन से उधर खबर नहीं किया, जब खबर नहीं किया फिर दूसरा दिन लगा फ़ोन तो बोला कि नहीं ऐसा लड़की तो मैंने थी हो गया, मार के बिक दिया। शासन बिना जानकारी देते देखो पोस्टमार्टम भेज रहा था, तो हम लोग यहाँ आकर छेके रोके हुए हैं, लाश को भी रोके हुए हैं। ठीक है, दिया है दामोदर नदी के किनारे और हमेशा ये लोग मैंने प्रयत्न करते रहता था। डिमांड तो नहीं, लोग मैंने मारपीट हमेशा करता था, टॉर्चर करते रहता था, ऐसे करके वैसे करके। इसका गोतनी भी है था, वो लोग हर समय टॉर्चर करते रहता था, झगड़ा का हर समय, खाने पीने का समय में भी कुछ न कुछ करते रहता था। अभी हम मांग कर रहे हैं कि मेरा जब तक यहाँ से मैंने इन लोग को अरेस्ट नहीं कर ले तब तक लास्ट उठा कर जाने नहीं देंगे। शादी 2019 में हुआ था। लड़का का नाम है विजय रजक और लड़का का पिताजी है खाड़ू रजक। झारखंड में जंगली हाथियों का उत्पात थमता नहीं दिख रहा है। इस बार टुंडी प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र मछियारा गांव के पास आज महुआ चुनने गई महिला को एक हाथी ने पटक कर मार डाला। हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है और वो उत्पात मचा रहा है। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने वन विभाग से मृतका के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। बागमारा के पारजोरिया में चल रहे 5 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को प्रशासन ने रोक लगा दी है। यज्ञ के दूसरे दिन आज प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति पुलिस प्रशासन के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे और यज्ञ समिति से सदस्यों को विशेष शाखा रांची के द्वारा दी गई निर्देश चिट्ठी दिया गया। बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने कहा कि तेज गति से बढ़ रही कोरोना के कारण भीड़ भाड़ नहीं करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी कार्यक्रम को रद्द करने की हिदायत दी गई है। प्राप्त हुई है तो विशेष शाखा से झारखंड राज्य से उपायुक्त महोदय को पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें ये बात कहा गया है कि इस प्रकार से आयोजन पर सतर्कता बरतनी है। तो उपायुक्त महोदय ने निर्देश प्राप्त दिया है कि इस प्रकार के इवेंट नहीं किए जाने, अलाउड नहीं है। इसलिए ये आयोजन समिति को जानकारी देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। क्या निर्देश दिया गया सर?
आयोजन किए जाने से भीड़ भाड़ बढ़ता है और भीड़ भाड़ अभी नहीं किए जाने हैं। कोरोना की द्वितीय लहर के विषय में सभी लोग ज्ञात हैं। बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं कोरोना के कारण, तो ऐसे स्थिति में एहतियात बरतने की जरूरत है। झारखंड में 1312 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से सबसे अधिक 562 मरीज रांची के हैं। रांची के 4 लोग समेत 7 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों में चतरा, दुमका, कोडरमा से 1-1 और रांची से 4 मरीज शामिल है। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। यह आज से लागू होगी। इसमें सरकार ने कई बंदिश बढ़ा दी है। इसमें साफ किया गया है कि रविवार को बाजार बंद नहीं रहेंगे। यह आम दिनों की तरह ही निर्धारित समय पर खुलेंगे और बंद होंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि यह बंदिशें रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए है। हालांकि दवा की दुकानों को इसमें छूट दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने सेंट्रल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने हॉस्पिटल के आईसीयू और सामान्य वार्ड में बेड की वर्तमान संख्या का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के निजी नर्सिंग होम के संचालकों के साथ उनकी बैठक हुई है। कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए 2-3 दिनों में बेड की संख्या में इजाफा होगा। और तकरीबन 40 से 50 की संख्या में हम लोगों ने बसों में लोगों को अभी बिठाया है। उनको अस्थायी जो कैंप बनाया गया है जैप 3 गोविंदपुर में, वहाँ पे रखा जाएगा। उनकी टेस्टिंग की जाएगी, उनसे बॉन्ड भरवाया जाएगा और उनको वहाँ पे अवेयर भी किया जाएगा कोविड से रिलेटेड। दूसरा ये कि अभी हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल में आए हुए हैं। लगभग 80% बेड हमारे आईसीयू बेड फुल हैं। कैथ लैब में भी 80% आईसीयू बेड फुल हैं। परंतु फिर भी मेरी अपील है कि लोग बिल्कुल नहीं घबराएं। अभी प्राइवेट कॉलेजेस के साथ हमारी नर्सिंग होम के साथ मीटिंग थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि लगभग 20 से 25 आईसीयू बेड और बढ़ जाएंगे और नॉर्मल बेड भी 40 से 50 की संख्या में बढ़ जाएंगे। तो आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर लोगों के पास, धनबाद वासियों के पास बेड की कोई कमी नहीं होगी। उपचार पूरे प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। और धनबाद में ये बात है कि सिर्फ धनबाद की ही जनता नहीं, बाकी प्रदेशों की भी जनता आती है, उनकी भी सेवा हम लोग पूरे मनोयोग से कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है।
टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Blockania flow rumor go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुल्टी विधानसभा से संयुक्त मोर्चा के कांग्रेस उम्मीदवार चंडीदास चटर्जी के समर्थन में पूर्व मंत्री दयानंद शुक्ला ने लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। इस दौरान माकपा के वरिष्ठ नेता सागर मुखर्जी और कांग्रेस नेत्री इंद्रानी चटर्जी, सुकांता दास उपस्थित थे। शुक्ला ने कहा कि केंद्र में भाजपा और राज्य में तृणमूल सरकार की नीति और मंशा से जनता भली भांति वाकिफ हो चुकी है। इससे स्पष्ट हो गया है कि देश का सही से संचालन कांग्रेसी ही कर सकते हैं। अपने ही घर में कोई सकून नहीं, न कोई टीएमसी ममता दीदी की दिखावे के लिए तो बीजेपी का विरोध करती है, लेकिन सच्चाई क्या है आप सभी को याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से ममता दीदी ने अपने आप को समर्थन लिया था और समर्थन लेकर के अपनी सरकार को बचाई थी। तो ये बीजेपी और तृणमूल टीएमसी ममता, ये दोनों एक थैली के चट्टू बट्टू हैं, ना कि कोई इनमें फर्क है, ये दोनों एक हैं। इधर जीएसटी ऐसा बिल इतना महा। बाराबनी के मदनपुर में 3 दिन पूर्व बरामद 14 जिंदा बम को आज बम निरोधक दस्ता ने निष्क्रिय कर दिया। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी मात्रा में जिंदा बम मिलने से क्षेत्र में भय का माहौल है, जबकि पुलिस अब भी इसकी जांच कर रही है। कुल्टी विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार चंडीदास चटर्जी ने कई वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाकर वोट मांगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी सरकार जा रही है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। मौके पर सुकांतो दास, सबीरुद्दीन परवेज, मोहम्मद सईद सहित कई लोग मौजूद थे। बढ़ाकर में डॉल्फिन डांस एकेडमी का उद्घाटन चैंबर ऑफ कॉमर्स और देवघर से आए एकेडमी के अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान कई कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत कर अपने प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध। कार्यक्रम का सफल संचालन नाट्य कलाकार ओम प्रकाश राम ने किया।
बांकुड़ा सब डिवीजन के 48 सिविल वॉलेंटियर ने महीने में 28 दिन काम की मांग पर जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। बांकुड़ा सिविल डिफेंस वॉलेंटियरों का आरोप है कि उनको पहले महीने में 20 दिन काम मिलता था, मगर अब उनको 10 दिनों से ज़्यादा काम नहीं मिलता है। वहीं उनको 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करना पड़ता है, वह भी बिना ओवर टाइम के। সব ডিপার্টমেন্টের একটা জায়গায় কাজ করতে করতে সবাইকার একটা কাজের দিনটা বাড়ে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কাজের দিনটা দিনকে দিন কমছে। প্রথমে আমাদের 20 দিন ডিউটি দেওয়া হতো, 20 দিন থেকে হলো 12 দিন, 12 দিন থেকে এখন এপ্রিল মাস থেকে আমাদের ডিউটি দেওয়া হচ্ছে 10 দিন মাসে। এই দাবি নিয়ে আমরা মূলত এডিএম জি সাহেবের এখানে আমরা একটা স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। সেই স্মারকলিপি অনুযায়ী আমাদের আজও কোনো তার সুরাহা হয়নি। সেই সুরাহা না হতে আমরা বিভিন্ন দাবি জানিয়েছি যে আমাদের ডিউটি দেওয়া যায়, যেমন আমাদের ডিস্ট্রিক্টের রেস্কিউ। না, বাঁকুড়া সমস্যা বলতে বেশি সমস্যাটা হচ্ছে আপনার বাঁকুড়া সদর সাব ডিভিশনে। আমাদের যে আরও দুটো সাব ডিভিশন আছে। रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के भदवा पंचायत के सिमरा जमशेद बीघा गांव में आज अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने ऐसा रूप धारण किया कि एक के बाद एक 8 घरों में भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से ग्रामीणों के घरों में रखे राशन, जानवर समेत लाखों रुपये के सामान जलकर राख हो गए। घटना के बाद जिला प्रशासन मौके का मुआयना कर उचित मुआवजा देने की घोषणा की है। जल गया घर सर। जब आग लगा था उस समय आप कहाँ थे? हम तो घर में नहीं थे सर, काटने चल गए। आपका क्या क्या सामान जला? सामान तो सब जल गया सर। मबासी एगो था सब जल गया, फिर 4 गो मुर्गा बीच में बांधल था सब जल गया। यहाँ पर कितने लोग घरों में आग लगी है? इसमें तो सर 6-7 घर के लमसम आग लग गई। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के छोरा पंचायत के 7 पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले नवग्राम पंचायत के प्रमुख और केंदा पंचायत के 7 बहुला पंचायत के 2 सदस्य तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पंचायत के प्रधान सहित सभी सदस्यों को भाजपा में शामिल होने से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। भाजपा नेता राज तिवारी एवं पांडेश्वर के उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी ने सभी आगंतुकों को भाजपा का झंडा थमाकर सभी को पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के सुप्रदीप मुखर्जी और साहेब मुखर्जी भी भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने ममता बनर्जी एवं तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हारे हुए लोगों को लाकर मिक्स वेज बना रही है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर माननीय हमारे अभिभावक हैं नरोत्तम मिश्रा जी, इनके उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा व्यक्त किए थे और उन्हें आज हमारी पार्टी में हमारे अभिभावक में शामिल कराया। उनका स्वागत है इस परिवार में। बाराबनी विधानसभा के सालानपुर भुइयापाड़ा में भुइया समाज उत्थान समिति ने बैठकर एक तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय लिया। इस दौरान समाज के लोगों ने भुइया समाज की एकजुट करने की बात कही। मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।